कोई किसका वास्ता करके गए तो बुढ़ा बुढ़े मर जाएंगे बेचारे हैं, बालक किसका भरोसा, चोरी की जाते है। तो घर है, जगह जगह जाके घर कद बसाऊंगी। 198 का 323 का 506 का केस दर्ज करवा दिया। उल्टी सिखाती थी उसकी माँ और उसका भाई। तो कोई झगड़ा नहीं, जो मुंह में कहा जाती वो मजाक दिया था। आके यहाँ से ले गए उसको, हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, थोड़ी उसमें आ जाएगी। उस टाइम वो मतलब हमारी टूम नमस्कार सभी साथियों का। साथियों अभी जींद के अंदर खड़े हैं। आपको बताना चाहूँगा, पहले भी काफ़ी वीडियो हमने ऐसी इस तरीके की दिखाई है। पारिवारिक मामले बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए जा रहे हैं और घरेलू कलह बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है। यहाँ कोई कलह नहीं था, प्यार मोहब्बत से 10 साल भाई के बीते हैं, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि इनकी वाइफ दूसरे के साथ शादी कर ली है और काफ़ी समय हो गया उसको, करीबन 6-7 महीने हो गए, अभी कहीं और रहती हैं। पूरी जानकारी एक बार इनसे लेंगे। क्या नाम भाई साहब आपका? दीपक नाम है। अच्छा दीपक, कब शादी हुई थी आपकी, क्या डेट थी, कोई फोटो वोटो और ये सारी चीज़ें बताओ। मेरी 15 जनवरी 2014 में हुई थी। हाँ, और ये फोटो है ये फोटो एल्बम में। अच्छा, तो कहाँ शादी हुई थी आपकी? मेरी फिर शादी हुई थी 21 गाँव में। 21 गांव में शादी हुई थी। हाँ जी। अच्छा, पूरा मतलब साजो सामान, बारात लेके गए, बाजा गाजा सब चीजें हुई थी? हाँ जी, सब चीजें हुई थी जी। पारिवारिक मतलब दोनों दोनों परिवार सहमत थे जब शादी हुई थी जी। हाँ। और बिल्कुल मतलब वो हुई थी, खुशी में हुई थी, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार। हाँ। तो उसमें कोई झगड़ा नहीं था, बीच में कोई झगड़ा हुआ? नहीं, 10 साल के अंदर मतलब कोई ऐसी बात नहीं थी, कोई इतना बड़ा इशू नहीं हुआ जो मतलब इस चीज़ का मुद्दा बने। हाँ। तो अब 10 साल के बाद वो जैसे ही थोड़ी बहुत घरेलू कलह थी, जिसने उसने घर पे फ़ोन कर दिया। लेकिन उसकी माँ का और उसके भाई का शुरू से ये मोटिव था, भाई हम दोबारा शादी कर देंगे, अगर कोई भी बात होगी तो दोबारा शादी कर देंगे। तो उसने घर फ़ोन कर दिया, तो वह आके यहाँ से ले गए उसको। हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, थोड़ी उसमें आ जाएगी। उस टाइम वो मतलब हमारी टूम, कुछ पैसे थे उसके पास, वो ले गई थी। हाँ। कितने दिन हो गए इस बात को? इस बात को 25 अक्टूबर को गई थी वो, और जनवरी में उसने उसकी दूसरी शादी कर दी थी। दूसरी शादी कर दी। तो हमको पता लग गया था। ये 3 बच्चे हैं हमारे, 2 लड़की हैं 1 लड़का। क्या नाम बेटा? नाम बता दे। नाम बता। मेरा तो नाम बता दे बेटा। मान्या, मान्या, ग्रीशा। गरीशा। मम्मी की याद आती है? नहीं नहीं आती? तो है इधर के मम्मी याद आती है? ना, आप बताइए, 10 साल के अंदर कोई लड़ाई हुई थी ऐसा? कोई झगड़ा नहीं बेटा, कोई भी कोई झगड़ा नहीं, जो मुंह में कहा जाती वो मजाक दिया था। भैया मैं 4 मिनट हो रहे, मेरा एक लड़का है, सब कुछ उसका था। एक ही लड़का है? एक लड़का है। अच्छा, फिर क्या दिक्कत रहेगी फिर? उसका कुछ सब कुछ नहीं रही, उसने यह दिक्कत थी भाई दूसरे ब्याह करवाऊंगा। और कोई उसकी माँ का था ये विचार, शुरू से ही यही विचार था उनका, हमने दूसरे शादी करनी है। पहले तो उन्होंने रिश्ता कर दिया हमारे साथ, बेटे के साथ। उसके बीच में उसके चाचा ताऊ कहने लगे भी ये ठीक नहीं है, ये रिश्ता रहने दो। वो माननी नहीं उस टाइम, तो कह रही मैं यहीं शादी करूंगी। और जब मतलब उसने अपनी कह रही मैं मर जाऊंगी, दूसरी नहीं करवाऊंगी इसी के साथ। आज वो ये बोलती है भी मैं यहाँ नहीं आऊंगी, मैं मर जाऊंगी, चली जाऊंगी माँ के सिखाने पर। 3-4 साल तो उसकी माँ का आना जाना बंद था, यहाँ नहीं आई वो, रूस गए थे। हमने फिर क्या, बेटी है कोई बात नहीं, चली आ गई चली गई। मैंने कहा कोई बात ना, पीर बिना नहीं सरता लेडीज को, तो चली गई वो। उसके बाद आने जाने के बाद वो हमेशा उल्टी सिखाती थी, उसकी माँ और उसका भाई। उसका माँ भाई जो है ना हमारे से पैसे भी उधार लेते थे, फिर दिए नहीं। इस बात पे भी हमारी अनबन हुई थी, इसी बात पे भी उसका आना जाना बंद हो गया था। मैंने कहा तेने घर नहीं जाना, और जाना तो बेटी आज चली जा। वो कह रही नहीं मैं जाऊंगी नहीं। आज पता नहीं उसको इतने साल बाद, 10 साल बाद, उसकी माँ ने क्या करे आने जाने के बाद, क्या सिखाया, क्या हुआ, कहाँ बात हुई है,
एकदम 1 महीने बाद ही उसने शादी रचा ली। 1 यहाँ जाने के बाद 25 अक्टूबर को गई है और दिसंबर को उसने महिला थाने में हमारी दरखास्त दे दी, मारपीट। हाँ, जींद महिला थाने। अच्छा, जाए भी वो और एप्लीकेशन भी वही हाँ, दे वही रही दे रहे हैं। और उसका भाई लेके गया है, उसकी माँ को बुलाया था, उसकी माँ नहीं आई। कह रहे तू आ जियो, कभी ना आए इसके साथ। उसकी माँ ने ये बोला आ जियो। हमने सोचा आ जाएगी। एक भाई और था हमारे साथ, वो है नहीं आज। उसने गहने रखते हुए देखा, कह रही क्या करोगे इस गहने का, कहाँ जाओगी लेकर। कह रही मेरे हैं, मेरे को चढ़ा रखे हैं, मेरे हैं, मैं तो लेके जाऊंगी। हमारे भी लेगी, पैसे भी लेगी, पैसे हमारे भी लेगे, गहने भी लेगी। जो तुम चढ़ाई थी, हार था, चैन थी, गुट्ठी थी, लॉकेट था, सारी तुम थी, ये लेगी। पजेब चुटकी पुटकी सारी लेगी वो संभल। और 1,35,000 रुपया था, वो लेगी। क्योंकि ये कैंसर के मैं मरीज कैंसर है। का मरीज इस हूँ। करके और रख जो रखे थे। रखे अब हमने बारना पर ये पैसे देगी। उसके इकट्ठे कर रखे थे। इकट्ठे उसी के कर पास रखे थे, रख उससे देते। के पास रखा करते। हम तो ले तो रहे सारे उसी के गहने पैसे मतलब 5-4 लाख रुपये उसके पास जमा थे, हाँ, वो सारे तो ले। सारे ले। अच्छा, मिलने गए थे आप गांव के अंदर? हाँ, मिलने के लिए मैं गया था वहाँ। मैं 4-5 बार ये लेने के लिए गया था। तो इसके भाई ने, जो कि कुलबीर है और कुलबीर सनोफ अमीर सिंह है, वैसे उसको गांव में मीरू का बोलते हैं और काड़ा बोलते हैं, 21 गांव में। 21 गांव में, हाँ। तो उसने मेरे को बोला भाई अपने बच्चों को लेकर यार आप खुद खड़े हो गए, यहाँ से चला जा। अरे यहाँ बार बार आने की जरूरत नहीं है, हम नहीं भेज जाएंगे, हम तो दूसरी शादी करेंगे। ये कह दिया आपको? ये कह दी दूसरी शादी और करेंगे। दूसरी शादी कराएंगे, हम नहीं भेजेंगे। और मेरी एप्लीकेशन भी दे दी उन्होंने पुलिस में, और मेरे ऊपर 498 का, 323 का, 506 का केस दर्ज करवा दिया। उन्होंने खुद उनने 21 वालों ने मेरे ऊपर केस दर्ज करवा दिया। अब वो मतलब एक बार फ़ोन भी आया था उनका, जिसमें वो बोल रहे थे, वहाँ बोल रहे थे भाई 15 लाख रुपए दे दो तो केस उठा लेंगे। थाने में भी मतलब ये हुई थी, महिला थाने में भी बातचीत हुई थी। अब ब्लैकमेलिंग कर रहे थे भाई 15 लाख रुपए दे दो केस उठा लेंगे, नहीं तो केस ऐसे ही चलता रहेगा। उसके बाद उन्होंने उसकी दूसरी शादी कर दी थी। वो मैंने बता चुका हूँ पहले। जनवरी में उन्होंने उसकी दूसरी शादी कर दी। भी गए थे, मेरठा भी गए थे आप? मेरठा हम उनसे नहीं मिले। मेरठा हम नहीं गए हैं। मेरठा हम नहीं जाना चाहते। मतलब मेरे पापा गए थे एक बार, वो सिर्फ इतनी ही वो करके आए थे भाई यहाँ उसकी दूसरी शादी कर रखी है या नहीं कर रखी है, पता करने के लिए। हाँ, पता करने के लिए गए थे। उसका नाम अमित है, जिसके साथ उसकी शादी हुई है। और उसके शादी हो रही है, कुंवारा है वो? पहले शादी हो रही है, वो भाग रही है। पहले शादी हो रही है, ये बात कंफर्म, पहले शादी हो रही है, उसकी वो भाग रही है। हाँ, और उसका जो ना बच्चे। भाई साहब ऐसा है, ये बात हमने कंफर्म नहीं है भाई उसकी पहले शादी हुई है या नहीं हुई है। उसके बाप का नाम राजकुमार है और उसके भाई का नाम दिनेश है, जो कि भाई मतलब बालाजी का भगत है। मंदिर भी बना रखे हैं उन्होंने, मेरे गाँव में है। अब फिलहाल वो अब 5 महीने की प्रेग्नेंट है। और मैं तो बस एक कानून व्यवस्था से यही करता हूँ भाई हमारे साथ न्याय किया जाए। कोई भी बात है, चाहते हैं अभी क्या चाहते हैं आप साथ? हम तो ये चाहते हैं भाई अगर आए तो हम ये नहीं बोलते भाई मता हम लेके आने के लिए तैयार हैं। तैयार हो आप? हम तैयार हैं लेके आने के लिए। ऐसा नहीं है हम नहीं लेके आना चाहते। अगर नहीं आती है या कुछ भी वो है जो हमारे ऊपर झूठे मुकदमे कर रखे हैं, कुछ वो सब उठाए और जो उसने गलती कर रखी है पुलिस प्रशासन उसकी गलती की उसको सजा दे। ये भी आप बता रहे थे कि पहले तो 15 लाख मांगे, बाद में बोले बस सूखा समझौता भी। अब 3 लाख तक भी आए हैं। अब वो 3 लाख रुपए तक भी आए हैं, लेकिन उन्होंने ये भी बोला है जैसे उन्होंने गलती कर दी। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार एक ही शादी कर सकते हैं, दूसरी शादी नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी शादी भी कर ली उन्होंने, फिर भी उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है। और पुलिस प्रशासन कुछ भी है मतलब ये बोलते रहते हैं भाई सबूत ले आके दो। अगर हम सबूत लेके आएंगे तो पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? फिर पुलिस प्रशासन कह रही है आपको कि आप सबूत ले आके मतलब अभी एप्लीकेशन देने के लिए गया नहीं हूँ मैं, मतलब जाऊंगा तो अभी यही बात है भाई आप सबूत ले आके दो। वो डायरेक्ट जाके वहाँ इंक्वायरी क्यों नहीं करते? मैं एप्लीकेशन देने के लिए जाऊंगा, फिर ये देखते हैं भाई क्या होता है। और मैं तो भैया सभी से मीडिया से भी यही क्या करते थे आप? मैं पर्सनल गाड़ी पे लगा हुआ था। किसी के पास लेके हुए? हाँ जी। हाँ,
फिर अब क्या हुआ? अभी मेरी मेरी जॉब छूट गई थी इसी वजह से भाई, वहाँ थाने के चक्कर में चक्कर जाने लग गए भाई। उन्होंने बोल दिया भाई तू पहले अपना यही देख ले मैटर, उसके बाद वो। और उसके नाम कापी है जी 3000 रुपये की, इन बच्चे ने खिलवा रखी थी 6000 की, वह उसके नाम तो वह करवा सका है। कापी तो हमारे पास है, नाम की कापी? हाँ वह करवा सका है। और महीने 6000 रुपये गिरा था, उसमें 1,14,000 रुपये है, वह करवा सका, हम नहीं करवा सकते। वो कापी मैंने बंद कर दी। तो अभी लाना चाहते हो? हम तो जाना चाह जी उसमें। लड़की का? लड़की का उस बहू का नाम है रीना, रीना, रेनू रेनू नाम। रेनू। ठीक है। हाँ जी, आप बताओ, कभी आपके साथ लड़ाई हुई है? जैसे कोई लड़ाई हो जाती है, सास बहू की लड़ाई हो जाती है? नहीं, ऐसी कोई लड़ाई नहीं हुई। माँ बेटी की भी हो जाती है, फिर मैं भी कई बार इसको मना लेती थी, ऐसी बात नहीं है। वो भी मेरे को मनाती थी कई बार, कोई हो जाए तो हम आपस में मतलब ठीक रहते थे। मेरी बेटी से भी ज़्यादा ठीक रहती थी मेरे साथ। पर इस बार पता नहीं उसकी मम्मी का है, उसकी मम्मी ने थाने में भी ये बोला है, महिला थाने में, मैं दूसरा घर बन दूंगी मेरी बेटी का भी। महिला थाने वालों ने भी इसको धमकाया, 2 बार ही बोला उसने, कह रहे चुप नहीं होती, कहाँ घर बंद देगी, अभी चुप हो जा। उस टाइम उसने बांध रखा था, पर हमारे को कन्फर्म नहीं था उस टाइम। अब कन्फर्म हुआ हमारे को 5-7 दिन से, 7 या 8 दिन से हुआ जो भी है उस। और वही उसके जिसके साथ शादी हुई है, अब तो हमारे को उसका सारा पता गांव में जाके इसके दादाजी निकाल के लाए। हाँ, पहले नहीं पता था हमारे को। अब भी हम 21 गांव के सरपंच के पास भी गए थे, कह रहे 4 दिन में हम पूछ के बताएंगे इनसे कहाँ है वो। उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया सरपंच ने। इसके दादाजी जाके आए थे भी एक बारी हमारे, अगर नहीं आना चाहती तो हमारे से एक जो केस है ये मतलब खारिज कर दो आप अपने भी। ठीक है, उसने शादी कर ली तो कोई बात नहीं, आना चाहिए तो आ सकती है, रहना चाहिए तो दूसरे की तरफ हाँ रह सकती है। अपने उसका अभी भी वो दिल करे तो यहाँ उसके लिए सदा दरबार खुले हैं। अगर नहीं आना चाहती तो हमारे अपने बच्चों को देख के आ जाए, हमारी तरफ ना देखो। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, इसकी उम्र करीबन 8 साल होगी, इसकी करीबन 3-4 साल होगी, एक और बच्चा, 3 बच्चे हैं इनके। और भी माता है, उनसे बात करेंगे। राम राम ताई। राम राम बेटा। क्या कहना चाहेंगे मामला पहले? देख बेटा, मन्ना तो लड़ाई तो सुनी नहीं, और थोड़ी बहुत तो हो भी जाओ या कर दे इनकी ननद भाभियाँ की। तो मन्ना इससे कहा तू अलग कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तू अलग तो कर दे, बेटी ने तू अलग रख। और जतरा नू है तो भी चल, बेटी अपना आप कमा के खा रही है, बेटी किसी की घर नहीं खटाती। मेरी खटांदी न को और किसी की, जो खटाऊँ हूँ बेटी अलग है, ठीक है ना। हाँ तो बेटा मैं तो यही कहूँ, अपने बच्चा न सामने घर आज कोई बात को नहीं होंगी, ये इसी से तो थोड़े बहुत होंगे रमा है। पीरिया गल्ला हुए जब की तो जाओ है, जब भी वोड़ भी तो बनावा आपा। फिर यूँ तो घर है, जगह जगह जाके घर कद बसाऊंगी मैं। बसाया तो उजाड़े हैं, और फिर आगे बसांदन टेम लाऊंगी, फिर और तो बाजगी तो आगे फिर टेम लाऊंगी, वो कद बसा घर, बसा तो को नहीं घर। कानूनी कार्रवाई भी नहीं हो पा रही, कानून के बारे में क्या कहना चाहोगे? कानून के बारे में बेटा हम तो कई बार जाए, उतनी भी समझावा थे वे आ जा, वो कहने लगी भी मेरे से कहने की जरूरत नहीं है, ये कह दिया। हाँ, तो उसके भाई ने भी बोला आके हमारे से कहने की कोई जरूरत नहीं है। तो भाई फिर आप के कैसे कहाँ और तो चुपे करना पड़ेगा, ठीक। हम तो ये चाह अभी कानून भी अपना सही करो, पुलिस प्रशासन पे भी हाथे जोड़ के वहाँ इनका हिसाब करवाओ, तो यहाँ पर गलवाओ, अपने बच्चा न संभेगी, इनका घर बस जाएगा, कोई बात को नहीं होता। इकट्ठा करके गई आड़े, जाना था उसने, इतना देश इकट्ठा करके क्यों गई, किसका वास्ता करके गई? तो बुढ़ा बुढ़े मर जाएंगे बेचारे हैं, बालक किसका भरोसा, चोरी की जाते हैं। अच्छा, उसने तो ये रंडी पे सारा काम में खोल लिया अभी, अब इसका बढ़ेगी इसका बढ़ेगी, उसका तो लकड़ उसका जा बढ़ी। ये लुगाई के काम नहीं होते जी, ये तो डंगरा के काम होया करे है, उसता बेची उसता बेची वह होया करे हैं। और जो सही एक माँ बाप की होगी नहीं, वह तो डेर रहेगी जड़ा ब्याह रखी है जाने। हम तो देख न्यू को वहाँ पुलिस ने भी भैया कहाँ है कि भाई हम तो रख लेंगे, और नहीं तो ईसा बंदा रखा नहीं जा करता जी, जो चूल्हा तो उतर गया नहीं। पहले में ऐसा ज़माना था
कोई भी बहू बेटी इसी हो जाती तो उसने चूल्हा पर चढ़न नहीं दिया कर जाए। नू कहते भाई मरना मंजूर, हमने घर में रखनी मंजूर नहीं। और ये बेचारे फिर भी नू कह हैं अगर भाई हम तो नहीं आवांगे, बसा लेंगे। इनकी कोई गलती को नहीं। छोरी है जी, ये माँ बूढ़ा बूढ़ी है, इन कौन डांटेगा? ये तड़का दूसरा ब्याह करवा ले, अकबू लिया हुआ है, वो इनका गले पैर छोड़ा करेंगी। जाने कल इनकी बेइज्जती होने अंडेगी। आज जमाना कैसा आ रहा है, और असल में तो सरकार ने कर रखा जमाना ऐसा, बढ़िया नहीं सोच रखी सरकार ने भी, है नहीं? ऐसे कानून नहीं होया करते जी बहू बेटी वास्ते। बहू बेटी तो उन कभी होगी, सरकार कभी इसी बात नहीं है कि बिना कुकर पैदा हो गए, बिना बहू बेटी बिना, समझ गए नहीं? देखो माँ हम तो यही चाहे अपने बच्चे ने संभाल लिया कने भी सास ससुरे बहुत दुखी हो रहे हैं जमा, बहुत रोवा बूढ़ा आदमी रोंदा है जी। हमने तो पड़ोसी जी 10 साल हो गए, कभी देखा नहीं कोई, मतलब नहीं कोई ना, नहीं कोई लड़ाई नहीं, कोई है भी नहीं जी। अच्छी तरह गाड़ी पर जाया करता, गाड़ी पर साया करता। बेटा होया करे है घर में, इसी बात ना है, हो जाया करे। लड़ाई पड़ोसी की भी, फिर पड़ोसी भी बोलने लग जी हम कौन से न्यू है भी बोल दे कौन। बेटा हो जाया करे, माँ जननी होया करे, और वह सब की माँ होया करे है, ठीक है ना? आज माँ इसी हो रही है, गिननी हो रही है आज तो, फिर माँ तो जननी होया करे है। छोड़ का कोई गई नहीं। एक बार मैं रैली में चली गई, उनती बोला जय हो माता की। एक लड़के की माँ बाजरी थी, उठ के आया, उनती कहा बोलो जननी माता की। उन्होंने बोला बस भाई आड़े रहने दे, जननी माँ नहीं कहेगा। बोला और के कहा? बोला गिननी माँ को। बोला भाई गिननी माँ को, अक भैया भी माँ छोड़ के आ रही, हरिया भी माँ बच्चा छोड़ के आ रही है, न्यू गिनती करो, माँ जननी की जय ना बोलो। बोला भाई के बात है, तेरे गल के हुई? बोला रमन ओट बड़ा हो गया, माँ मेरी माँ छोड़ के भाजरी है, तड़के बालक न्यू कहेंगे हमारी माँ छोड़ के भाजरी है, कड़े की माता हुआ है। जुकर गौ माता की कदर घटा दी, न्यू बच्चा की घटा दी, इन लुगाइया न कल इनकी कदर को नहीं घटेगी, इनकी भी घटेगी। लेकिन मैं तो ये कहना चाहूँ हूँ आगे भाई तू अपने बच्चा न सामने बोली क्यों खाम खाई भजदी फिर है। तो साथियों, जैसा आपने देखा, परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ है, छोटे छोटे बच्चे हैं और सारा परिवार, देखने की बात है इतना कुछ होते हुए भी खुशहाल परिवार है, सारी चीज़ें एक लड़के के हाथ में है। लेकिन ये चीज़ें जो करना है ये कहीं ना कहीं गलत दिखाई दे रहा है। आपकी इसके बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और पुलिस प्रशासन भी इस चीज़ को ज़रूर संशय में लेके आए। धन्यवाद।